कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया नहीं बदलते, कभी कभी कुछ फैसले सिर्फ दुनिया नहीं बदलते, वो किस्मत की परतें उधेड़ देते हैं, जैसे वक्त खुद अपनी कहानी फिर से लिख रहा हो। प्रताप ने जब रागिनी को यह कि अब वो समय आ चुका है जब अन्वी अपनी शक्तियों के बारे में जाने और अपनी हकीकत के बारे में जाने कि वो आखिर है कौन और कहां से आई है और इसका मकसद क्या है। इसके साथ ही उसके लिए यह भी जानना अब जरूरी है कि उसके असली माता पिता कौन है और वो कहाँ है, क्योंकि उस विच मोना ने महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को अपने महल में कैद कर रखा है और महाराजा आर्यन और महारानी रूमा कितने सालों से इसी आस में जिंदा है और इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब अन्वी उस खतरनाक विच शमोना का अंत करेगी और फिर उसके बाद उनके सपनों की दुनिया एक बार फिर से खुशहाल हो जाएगी। प्रताप की बातें सुनकर रागिनी ने उससे पूछा, तो क्या तुम अब भी महाराजा आर्यन से मिलते हो? रागिनी की इस बात पर प्रताप ने उसे एक निराशा भरी नजरों से देखा और कहा, काश कि मैं महाराजा आर्यन से मिल पाता और उन्हें यह बता पाता कि उनकी बेटी अन्वी भी उनकी ही तरह कितनी बहादुर है और हिम्मत वाली है, जिसने अपनी जिंदगी के कठिन से कठिन समय का हमेशा डटकर सामना किया है और उसने भी महाराजा आर्यन की तरह जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो ही हमारी सपनों की दुनिया की सच्ची वारिस है और सिर्फ वो ही सपनों की दुनिया को उस शमोना के चंगुल से आजाद कराएगी। अन्वी के बारे में प्रताप ने रागिनी को जो कुछ भी बताया उसे रागिनी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि यह बात तो रागिनी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि सच में अन्वी सबसे अलग है और उसमें कई सारी खूबियां हैं। और यह बात भी सच है कि अन्वी ने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तभी तो वो आज तक अपनी चाची कामिनी के हर जुल्म को, गलत हरकत को सहती आई है और उसका डटकर सामना करती आई है। इसीलिए रागिनी यह अच्छी तरह से जान रही थी कि प्रताप अन्वी के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो सब एकदम सच कह रहा है। तभी रागिनी ने प्रताप से पूछा, तो क्या तुम तब से महाराजा आर्यन से नहीं मिले जब से उन्हें उस शमोना ने बंदी बनाया है? रागिनी की इस बात पर प्रताप ने उससे कहा, नहीं रागिनी, क्योंकि शमोना ने महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को अपनी किसी ऐसी खुफिया जगह पर कैद किया हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। मैंने कई बार अपनी शक्तियों के जरिए महाराजा आर्यन और महारानी रूमा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मगर मेरी वो सारी कोशिशें बेकार चली गई। इसके बाद प्रताप गुस्से में और बेबसी में तिलमिलाते हुए कहा, पता नहीं वो शमोना वहाँ महाराजा आर्यन और महारानी रूमा के साथ क्या क्या जुल्म कर रही होगी। पता नहीं वो लोग किस हाल में वहाँ होंगे। तभी प्रताप ने बहुत ही लाचारी के साथ अपना एक हाथ उस कमरे में रखी हुई एक टेबल पर मारते हुए आगे कहा, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। प्रताप की इस तरह से महाराजा आर्यन और महारानी रूमा की चिंता करते देख रागिनी के चेहरे पर भी अब चिंता के भाव आ चुके थे और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जबकि उधर शमोना अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो चुकी थी और उसने सपनों की दुनिया पर अपनी पूरी हुकूमत जमा ली थी और वो वहाँ के लोगों को अपना बंदी बनाकर उनसे अपने गलत इरादे पूरे करवाती थी। और जब कोई शमोना की बात नहीं मानता और या फिर जब कोई उसके लिए आवाज उठता या उसके खिलाफ कोई बगावत करता था तो वो उसे सीधी मौत के घाट उतार देती थी। तभी रागिनी प्रताप के थोड़ा करीब आई और फिर उसने प्रताप के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और फिर उसने प्रताप को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रताप, तुम इससे मायूस मत हो और तुम इस तरह से दुखी भी मत हो, क्योंकि हमारे इस तरह से दुखी रहने से या फिर चिंता करने से महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से हम हमारी एनर्जी को डाउन कर लेंगे, जिसकी हमें इस वक्त बहुत जरूरत है। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, महाराजा आर्यन को और महारानी रूमा को कुछ नहीं होगा और न ही हम उनको कुछ होने देंगे और हम उनको और सपनों की दुनिया के हर उस एक शख्स को उस शमोना की कैद से आजाद कराएंगे और उस शमोना के हर मकसद को नाकाम करेंगे।
रागिनी की यह बातें सुनकर प्रताप की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और फिर वो पलटा और उसने रागिनी के हाथ को अपने कंधे से हटाया और उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, हाँ रागिनी, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और हम उस विच शमोना का डटकर सामना करेंगे और उसके हर मकसद को नाकाम करेंगे और हम महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को उस शमोना की कैद से आजाद कराएंगे और फिर हम सपनों की दुनिया को और वहाँ के लोगों को उसकी कैद से आजाद कराएंगे। यह सब कहते हुए प्रताप की आंखों में एक चमक सी थी। वो यह सब सोचकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कब रागिनी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। रागिनी और प्रताप इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी प्रताप एकदम से चौंक गया। उसने देखा कि बातों बातों में उसने रागिनी का हाथ थाम लिया था। तभी उसने फौरन हड़बड़ाकर एकदम से रागिनी के हाथ को छोड़ दिया और रागिनी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। रागिनी अभी भी उसे देख रही थी और अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। प्रताप को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने आखिर रागिनी का हाथ ऐसे कैसे पकड़ लिया था। प्रताप रागिनी से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगना चाहता था, पर शर्मिंदगी की वजह से उसमें रागिनी से माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर प्रताप ने रागिनी से माफी मांगते हुए कहा, I am sorry रागिनी, मुझे इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। तभी रागिनी ने उससे कहा, इट्स ओके प्रताप, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी एक्साइटमेंट में ऐसे हो जाता है। यह कहकर रागिनी और प्रताप एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। तभी रागिनी ने प्रताप से कहा कि अब जो करना होगा हमें जल्द करना होगा, ताकि हम महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को और सपनों की दुनिया को उस शमोना की कैद से आजाद करा पाए। और तुमने यह भी कहा कि अब अन्वी को उसके खुद के वजूद के बारे में जानना ही होगा। मगर हम ये सब करेंगे कैसे हम महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को उस शमोना की कैद से आजाद कराएंगे और हम कैसे अन्वी को उसके वजूद की सच्चाई के बारे में बताएंगे। रागिनी की यह सारी बातें सुनकर प्रताप ने उससे कहा, हाँ, सच में यह सब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास भी अब इतनी शक्तियां नहीं है जो मैं शमोना का डटकर सामना कर पाऊं। पर मुझे पूरा यकीन है कि हम ये सब कुछ जरूर कर पाएंगे और हम उस शमोना के किसी भी मकसद को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। अब वक्त सिर्फ सोचने का नहीं, लड़ने का था। और लड़ाई उस साये से थी जिसने राजाओं को कैद और राजकुमारी को अनजान बना दिया था।